हेलो स्टूडेंट्स। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि केसीएल क्या होता है, किरचॉफ करंट लॉ, और उसके ऊपर हमने एक न्यूमेरिकल भी किया था। अब हम जा रहे हैं एक और न्यूमेरिकल करने। एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं, और ये एग्जांपल नंबर 2 भी केसीएल के ऊपर ही है। देखिए किस तरीके से हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। हम एक क्वेश्चन लेते हैं, लेट्स से ओके। इस क्वेश्चन के अंदर ये है Z पॉइंट, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है 4 ओम। इसमें जो करंट फ्लो होती है डेट इज़ IZ। ये सोर्स है, डेट इज़ करंट सोर्स 2 एम्पियर। ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है जिसके टर्मिनल्स पर वोल्टेज है V, और इसमें जो करंट फ्लो होती है वो ऊपर की साइड हो रही है IY। इसके अलावा ये 10 एम्पियर का करंट सोर्स है। ये नोड है X, दिस नोड इज़ Y। ओके, and this resistance in which IX current is flowing, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है 5 ओम। ये नेटवर्क आपके सामने है, और इस नेटवर्क में पूछा गया है कि फाइंड V। ये जो V वोल्टेज आपको दिख रहा है 2 ओम के ऊपर, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम जो न्यूमेरिकल कर रहे हैं ये न्यूमेरिकल किरचॉफ करंट लॉ के ऊपर है, तो ये न्यूमेरिकल हम किरचॉफ करंट लॉ से ही कर पाएंगे। देखिए कैसे। किरचॉफ करंट लॉ के स्टेटमेंट के हिसाब से एक पर्टिकुलर नोड पर आने और जाने वाली करंट का सम इक्वल होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस नेटवर्क के अंदर अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट से लेके और इस पर्टिकुलर पॉइंट तक की अगर आप बात करें, तो यहाँ पर कोई भी कंपोनेंट इस पर्टिकुलर नोड पे कनेक्ट नहीं है। तो इस पूरे को हम एक नोड मान सकते हैं, और अगर हम चाहें तो इस सर्किट को इस तरीके से ना बना के किसी और तरीके से भी बना सकते हैं, लाइक दिस। देखिए मैं दोबारा से इस नेटवर्क को बनाऊंगा जिसमें मैं इस पॉइंट को एक नोड मान लेता हूँ, लेट्स से नोड A, और उस नोड A से एक सोर्स जा रहा है। इस सोर्स की जो वैल्यू है वो है 10 एम्पियर। फिर एक रेजिस्टेंस जाता है जिसकी वैल्यू है 5 ओम, और करंट जो फ्लो होती है वो है IX। फिर एक और रेजिस्टेंस है जिसके टर्मिनल्स के ऊपर वोल्टेज V हमें निकालना है, और उस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो 2 ओम है, और इसमें जो करंट फ्लो होती है वो ऊपर की तरफ होती है IY। इसके बाद एक करंट सोर्स लगा हुआ है, और ये करंट सोर्स 2 एम्पियर का है, और इसके बाद एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट है नेटवर्क में जिसकी वैल्यू है 4 ओम, और इसमें IZ करंट फ्लो होती है। तो हम चाहें तो इस डायग्राम को ऐसे भी बना सकते हैं। ऐसे बनाने से फ़ायदा क्या हुआ कि हमें ये पता चल गया कि इसमें हमें सिर्फ 2 ही नोड दिखाई दे रही हैं। एक नोड ये है जिस पर वोल्टेज हम मान लेते हैं 0, और दूसरी नोड ये A पॉइंट पर है जिस पर वोल्टेज हमें पता नहीं है। तो हम इस V नोड पर, A नोड पर वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे। ओके, आप देख सकते हैं कि नोड A पर हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे KCL। सो अप्लाई KCL ऑन नोड A। तो देखिए कौन कौन सी करंट आ रही हैं उनको हम पॉजिटिव ले लेंगे, और जो करंट जा रही हैं उनको हम नेगेटिव ले लेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं A नोड से ग्राउंड की तरफ करंट जा रही है, वो है 10 एम्पियर। तो अप्लाई बाई KVL
बाई के सी एल -10 जा रही है इसलिए माइनस, अगेन माइनस आई एक्स ये जा रही है, प्लस आई एक्स क्योंकि ये आ रही है, प्लस 2 क्योंकि ये आ रही है, और माइनस आई जेड क्योंकि ये जा रही है, इक्वल्स टू 0। अकॉर्डिंग टू रूल सबका एल्जेब्रिज्म 0 होता है। तो इस हिसाब से हमारे पास आई वाई प्लस 2 इज़ इक्वल्स टू 10 प्लस आई एक्स प्लस आई जेड आया। ओके, ये हमारे पास आ गया, दिस इज़ 2। नाउ अब सबसे पहले हम देखते हैं सर्किट के अंदर कि आई वाई जो है वो कहाँ है। देखिए जैसा कि आपको दिख रहा है आई वाई के बारे में, आई वाई जो है वो कहाँ से एंटर कर रही है, वो रजिस्टर में बॉटम साइड से एंटर करती है। करंट के लिए आप हमेशा ध्यान रखें, जहाँ से करंट एंटर करती है वहाँ आप पॉजिटिव लें, और जहाँ से करंट लीव करती है वहाँ नेगेटिव लें। आप इसका रिवर्स भी कर सकते हैं, आप जहाँ से एंटर करें उस पर नेगेटिव भी ले सकते हैं, लेकिन जो भी लें वो एक जैसा लें। ऐसा नहीं है कि कहीं आप करंट के एंट्री लेवल पर पॉजिटिव लगा रहे हो किसी रजिस्टर में और कहीं पर करंट एंटर कर रही है वहाँ नेगेटिव ले रहे हो। अगर आपको ऐसा करना है तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करनी है कि जहाँ एंटर करती है वहाँ प्लस या माइनस, जहाँ से लीव करती है वहाँ माइनस या प्लस। तो उस हिसाब से हम प्लस माइनस इस करंट के अंदर, करंट की डायरेक्शन के हिसाब से लगा सकते हैं रजिस्टर के अंदर। ये हमने मार्क कर दिया। ओके, तो अगर मैं इस रजिस्टर के ऊपर ये जो 2 ओम का रजिस्टर आपको दिखाई दे रहा है, आई एम टॉकिंग फॉर दिस रेजिस्टेंस, ये जो आपको 2 ओम का रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है इसके ऊपर वोल्टेज V है। तो अगर ग्राउंड आपका 0 वोल्ट है तो A पॉइंट पर वोल्टेज कितना होगा, डेफिनेटली कितना होगा, V वोल्ट। और वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा ओम्स लॉ। अगर हम लगाते हैं यहाँ पे तो ओम्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ होता है V इक्वल्स टू आई आर। ये जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है, अगर आप इस रेजिस्टेंस को ध्यान से देखें तो ये कुछ इस तरीके से है। ये 2 ओम का रेजिस्टर है जिसके ऊपर V वोल्टेज है और ये नोड A है। करंट जो एंटर करती है वो बॉटम टू अप कर रही है। तो करंट जहाँ से एंटर करती है वहाँ पॉजिटिव नीचे आना चाहिए और नेगेटिव ऊपर आना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन के अंदर वोल्टेज जो दिया हुआ है उसका पॉजिटिव ऊपर है और नेगेटिव नीचे है। तो जब हम इस पर ओम्स लॉ लगाएंगे तो करंट के लिए माइनस लगाना पड़ेगा, रेजिस्टर 2 है और करंट की वैल्यू 2IY। इसका मतलब कि V वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ गई, V इज इक्वल्स टू -2IY। ओके, दोबारा ऊपर चलते हैं। अब आप देखिए कि करंट IX, आई एम टॉकिंग फॉर दिस करंट, करंट IX 5 ओम के अंदर एंटर करती है और एंटर करके जहाँ से लीव करती है वहाँ माइनस। ओके, तो अगर हम वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं, देखिए यहाँ का वोल्टेज तो फिक्स है कि V होगा, क्यों, अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस विच आर कनेक्टेड 2 ओम, उसके ऊपर अगर V वोल्ट है तो इस टर्मिनल का वोल्टेज 0 है, ग्राउंड है, तो A पॉइंट पर जो वोल्टेज होगा वो V होगा। ओके, क्योंकि इस ब्रांच के ऊपर टोटल वोल्टेज इस ब्रांच का V है। ओके, तो ये जो V वोल्टेज है, आपको जो V वोल्टेज दिखाई दे रहा है, इस V वोल्टेज, ये V वोल्टेज 5 ओम पर भी होगा, 10 एम्पियर करंट सोर्स पे भी होगा, 2 ओम पे भी होगा, इस 2 एम्पियर सोर्स पे भी होगा और 4 ओम रजिस्टर पे भी वही होगा। तो V वोल्टेज की अगर हम एक और बात करें फॉर रेजिस्टेंस 5 ओम, तो V इज़ इक्वल्स टू 5IX। तो IX इज़ इक्वल्स टू V/5। ये IX की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आ गई। उसी प्रकार से हम IY की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, डेट इज़ -V/2। ओके, आगे चलते हैं। तो IX हो गया, IY हो गया, नाउ IZ।
अगेन 4 ओम के ऊपर कितना वोल्टेज होगा V, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं और अगर आप ध्यान से देखें तो सारी ब्रांचेस पैरेलल में हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 4 ओम के ऊपर भी V वोल्टेज होगा। तो आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं और इसमें फ्लो होने वाली करंट है IZ, तो V वोल्टेज ऑन 4 ओम IZ, और करंट वहीं से एंटर कर रही है जहाँ प्लस आना चाहिए, और प्लस हमेशा ऊपर की तरफ है और नेगेटिव नीचे की तरफ है, तो साइन प्रॉपर वही रहेंगे, कोई भी चेंज नहीं होगा, और IZ इज़ इक्वल्स टू V/4। तो यहाँ पर हमारे पास 4 वैल्यूज़ आ गई, एक IY, IX, IZ, और अगर आप ध्यान दें तो हमने एक जगह KCL लगाया था, ये रही वो इक्वेशन जिसमें IY + 2 = 10 + IX + IZ है, तो हम IX, IY, IZ की सारी वैल्यूज़ इस वाली इक्वेशन में रख देते हैं, दिस वन। जब हम IY की वैल्यू रखेंगे IY + 2, तो आइए देखते हैं IY की वैल्यू कितनी है। IY की वैल्यू है -V2। आइए हम वैल्यू रखते हैं -V/2 + 2 इज़ इक्वल्स टू IY की वैल्यू रख दी, +2 लिख दिया, IY है -V/2 इज़ इक्वल्स टू 10 + IX, IX है V/5 और IZ है V/4, और 10 भी प्लस में है, तो आइए हम इसको लिखते हैं 10 + V/4, IX की वैल्यू कितनी आई हमारी V/5 और B/4, V/5 + V/4। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, तो 2, 10 को इस साइड ले आते हैं, माइनस का हो जाता है, V कॉमन ले लेते हैं, 1/2 + 1/5 + 1/4, V कॉमन ले लिया, ये हो गया -8 इज़ इक्वल्स टू V, एलसीएम लिया इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, 20, 10, 4, 5, 10 और 19 अपॉन 20, V इज़ इक्वल्स टू -8, तो V इज़ इक्वल्स टू -8 × 20/19, और जब हम इस कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 160/19 -160/19, और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो V की वैल्यू आती है हमारे पास -8.421 वोल्ट, तो ये V की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेट होके आ जाती है। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव V की वैल्यू निकालना नहीं था, हमारा ऑब्जेक्टिव जो वोल्टेज 2 ओम के ऊपर है वो निकालना था, लेकिन फॉर्चुनेटली ये जो V वोल्टेज है ये उस 2 ओम के ऊपर ही है, तो 2 ओम के ऊपर जो वोल्टेज है दैट इज़ -8.421 वोल्ट। अगर बाई चांस इस क्वेश्चन में आपसे IX, IY, IZ पूछ लिया जाए तो अब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ IX इज़ इक्वल्स टू, IX की इक्वेशन में क्या है V/5, तो V है हमारे पास -8.421/5, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा -1.684 एम्पियर। उसी तरीके से आप IY भी निकाल सकते हैं। IY देखिए, IY की वैल्यू, IY का फॉर्मूला क्या बना था हमारे पास -V/2 -V/2, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4.21 एम्पियर पॉजिटिव में। उसी तरीके से आप IZ निकाल सकते हैं। IZ की इक्वेशन में क्या आया था V/4,
V की वैल्यू है -8.421 डिवाइड बाई 4, तो आपकी वैल्यू आएगी माइनस का 2.1 एम्पियर। तो इस तरीके से हमने Ix, Iy, Iz और ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली। आई होप आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम KCL को अप्लाई करके हम ब्रांच करंट या किसी कंपोनेंट, किसी रजिस्टर के ऊपर वोल्टेज की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम इसी तरीके के न्यूमेरिकल्स आप लोगों के सामने रखेंगे। आपको अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक यू सो मच।